मुझे तो लगा ही नहीं था कि घर में सारे लोगों को ये कुनाफा मलाई रोल इतना पसंद आएगा। तो हमने लंबी लंबी सेवइयाँ ले ली हैं और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और एक कटोरी में ना हम गर्म पानी कर लेंगे और उसमें लगभग 8 से 10 चम्मच चीनी करके गर्म कर लेंगे। हमें किसी भी एक तार की या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें चीनी को पिघलाना है पानी में। और 2 चम्मच हम यहाँ पे घी ले रहे हैं और घी में ना हमने सेवइयों को फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए हमारी सेवइयाँ कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। और जो हमने चीनी पानी का घोल बनाया था ना, वो इस तरीके से सेवइयों पर डालकर हम इसे 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे, ताकि हमारा चीनी पानी का जो घोल है ना, वो सारी सेवइयाँ सोख लें और बिल्कुल भी सॉफ्ट हो जाएं और खिली खिली हो जाएं। देखिए यहाँ पे सेवइयाँ कितनी खिली खिली बनी हैं। अब हम यहाँ पे फिर से 1 चम्मच घी ले रहे हैं और इसमें हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। काजू, बादाम, पिस्ता बादाम, किशमिश, आप और भी कुछ भी ड्राई फ्रूट अगर इसमें मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। लास्ट में हम यहाँ पे सूखा नारियल भी डाल रहे हैं रोस्ट होने के लिए। तो देखिए हमारा जो ड्राई फ्रूट है ना, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है। तो चलिए अब हम मलाई बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 लीटर दूध ले लिया है। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से उबाल आने के बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। लगभग 8 से 10 चम्मच हम यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल रहे हैं और इसे हम चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। और यहाँ पे आधी कटोरी हमने चीनी ले ली है। आप चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। तो हमने 1 कटोरी छोटी कटोरी से ठंडी दूध ले ली है। उसमें हमने 4 चम्मच वेनिला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 1 लीटर दूध है, इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर डालकर कस्टर्ड बनाकर इसे रख लिया है। इसमें साथ ही हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी, ताकि हमारा कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरीके से इसमें घुल जाए चीनी में। और लास्ट में हम डाल रहे हैं, देखिए इसमें इलायची पाउडर। हमारे पास ब्रेड है, ब्रेड के ना सारे एजेस को हम कट कर कर हटा लिए हैं। सारे भी जितने भी हमारे पास ब्रेड है ना, आप उन सारे ब्रेड्स का हम एज कट कर लेंगे। और उसके बाद देखिए बेलन से हम इसे इस तरीके से बेल कर पतला कर लेंगे। उसके बाद हमने जो मलाई बनाई थी ना, वो इस तरीके से ब्रेड के ऊपर देखिए लगा लेंगे, चारों तरफ फैला लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट को इस तरीके से सजाना है। उसके बाद हम इस ब्रेड को रोल कर लेंगे। सारे ब्रेड के ऊपर मलाई लगाकर हम ऐसे ही रोल करके रख लेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, ये ऐसे ही रहेगी। आप एक बार ऐसे ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अब हम मलाई रोल की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी सेवइयों को फ्राई करके रखा था ना, उसको इस तरीके से प्लेट में फैला लेंगे। और कस्टर्ड पाउडर को ना 2 घंटे पहले हमने फ्रीज़ में ठंडा कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए कस्टर्ड को हम इस तरीके से सेवइयों के ऊपर फैला लिए हैं और उसके ऊपर हम रखेंगे हमारा रोल किया हुआ ब्रेड। रोल किया हुआ ब्रेड रखने के बाद ना हम ऊपर से फिर से इसके ऊपर ना हम अच्छी तरीके से जो हमने कस्टर्ड को ठंडा किया था इस पर फैला देंगे और ऊपर से हम सेवइयों से सजाएंगे। हमारे पास जो भी बची हुई सेवइयाँ हैं ना, उसे हम इस तरीके से सजा लेंगे और ड्राई फ्रूट से सजाएंगे, ताकि ये खाने में तो अच्छी लगे ही और देखने में भी ये अच्छी लगे। तो देखिए हमने इस तरीके से ना मलाई रोल को सजा दिया है, ऊपर से कस्टर्ड डालकर, नारियल डालकर, ड्राई फ्रूट डालकर। और अब हम इसे ना लगभग 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाए। देखिए ये फ्रीज़ में सेट हो गई है और कितनी सॉफ्ट ये बनी है। देखिए इसे खाकर ना कोई भी नहीं कहेगा कि ये ब्रेड की बनी हुई है। तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं कुनाफा बनाने की। तो हमारे पास जो सेवइयाँ जो थी बची हुई, उसको इस तरीके से हम एक बर्तन में डाल देंगे। देखिए बर्तन में अच्छी तरीके से सेवइयों को हमने सेट कर दिया है और अब इसके ऊपर ना हम मलाई डालेंगे। इस मलाई को भी ना अच्छी तरीके से बराबर मात्रा में हम सेवइयों के ऊपर फैला लेंगे। देखिए इस तरीक़ा से हमने सारी मलाई को फैला लिया है और ना पता है ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप ना मेरे कहने पर आप ज़रूर ट्राई कर कर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले सेवइयों का लेयर लगाया, फिर मलाई का लेयर लगाया है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से। और अब हमने जो भी ड्राई फ्रूट रोस्ट किया था ना, इसके ऊपर हम फैला देंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट को फैला देंगे और देखिए इसके
और अब फिर से एक लेयर हम सेवइयों की लगाएंगे। देखिए यहाँ पे एक लेयर सेवइयों की बन गई और फिर से एक लेयर हमारे ड्राई फ्रूट की। तो इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रीज़ में सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए हमने 1 घंटा हो चुका है फ्रीज़ में रखे हुए, और ना ये देखिए कितनी टेस्टी बनी, हम आपको दिखाते हैं कट कर कर। देखिए कितनी अच्छी लगेगी, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।